रज प्रवर्तिनी पट्टी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रज यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड, प्रवर्तन यानी कि फ्लो। जो दवाई मेंस्ट्रुअल ब्लड को फ्लो करने में मदद करे उसे रज प्रवर्तिनी पट्टी कहा गया है। मार्केट में प्राय सभी आयुर्वेदिक शॉप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये 4 बेहतरीन चीज़ों से बनती है। पहला होता है एलोवेरा। एलोवेरा को संस्कृत में कुमारी और गृह कन्या कहते हैं। ये कन्याओं के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए इसे गृह कन्या कहा जाता है। मासिक धर्म में होने वाला दर्द, गर्भाशय में होने वाला पेन, योनि की तकलीफ को दूर करने में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कासिस कासिस जो कि होता है फेरस सल्फेट, ये एक आयरन बेस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है तो रक्तहीनता यानी कि एनीमिया को दूर करने में तथा मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर्स को दूर करने में बहुत उपयोगी होता है। तीसरा इसमें डाला जाता है टंकण भस्म यानी कि बोरेक्स। बोरेक्स एक अल्कली होता है जिसमें बोरॉन ऑक्सीजन के साथ बंधा रहता है। शुद्ध टंकण के सूजन रोधी प्रॉपर्टी रहते हैं, मूत्रवर्धक गुण रहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंड्यूस करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। चौथा होता है हींग। हींग में पाए जाने वाले नेचुरल ब्लड थिनिंग कंपाउंड के कारण ये पीरियड्स के होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। इसका एंटी स्पेस्मोटिक इफेक्ट रहता है। इसमें ऐसा कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसका कार्मिनेटिव इफेक्ट रहता है, यानी कि अपच को दूर करने के साथ साथ पेट दर्द और पेट फुलाने में ये राहत दिलाता है। ये 4 चीज़ों को एक एक भाग मात्रा में मिलाकर रज प्रवर्तिनी बटी प्रिपेयर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या लाभ मिलता है। मासिक धर्म में अनियमितता यानी कि इरेगुलर पीरियड्स को दूर करने के साथ साथ इसके कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं उसको भी दूर करने में ये बहुत असरदार होता है। पीसीओडी पीसीओएस के कारण रक्तस्राव में अल्पता हो जाती है। और भी किसी वजह से अगर रक्तस्राव कम हो गया हो पीरियड्स के दौरान, जिसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होता हो जिसे हम एमेनोरिया कहते हैं, तो इस योग के सेवन से गर्भाशय के दोष दूर होने के कारण पीरियड्स नियमित समय पर सामान्य मात्रा में होने लगता है। कई महिलाओं में मासिक स्राव के दौरान अधिक कष्ट होती है, शारीरिक थकावट बनी रहती है जिसे हम कष्टार्तब कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहा जाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस केस में भी रज प्रवर्तिनी भट्टी का सेवन लाभदायक होता है क्योंकि इसमें कासिस, एलोवेरा जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। तो आँखों की बीमारी जैसे आँखों में जलन होना, इसे भी दूर करने में ये लाभदायक होता है। तो इसके डोज के बारे में बात करेंगे। इसका डोज 125 mg से 250 mg यानी कि 1 से 2 गोली आप दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। और इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, तिल यानी कि सीसम सीड को के काढ़ा बना के भी ले सकते हैं और कुल्थी के जूस के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में इसे ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स के दौरान नहीं लेना चाहिए, और अगर पेशेंट एनीमिक हो तो इसका सेवन ना करें तो बेहतर है। तो इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी ज़्यादा डोज हो जाए तो सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, माइल्ड हेडेक रह सकता है और थोड़ी थकान महसूस हो सकता है। आगे हम लोग और भी आयुर्वेदिक दवा तथा रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते।